बीरेंद्र सर, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो आज हम आप सभी लोगों के लिए इंग्लिश ग्रामर का वीडियो शुरू कर रहे हैं, जिससे आप लोगों को अच्छी जानकारी मिलेगी। तो चलिए बिना देर किए हम वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले इंग्लिश ग्रामर आपका ये हेडिंग है, हेडिंग डाल लीजिए आप सभी लोग। अब इसके बाद आपका आता है ग्रामर। ग्रामर क्या होता है? ग्रामर का अर्थ होता है व्याकरण, और व्याकरण का परिभाषा क्या होता है, ग्रामर का परिभाषा क्या होता है। तो इसमें क्या होता है, जब भी हम कुछ बोलते हैं या कहते हैं या किसी से भी किसी प्रकार का वार्तालाप करते हैं, तो क्या करते हैं कि इसमें हम ग्रामर का यूज करते हैं। व्याकरण का परिभाषा, व्याकरण के द्वारा हम किसी भी भाषा का शुद्ध लिखना, बोलना और पढ़ना सीखते हैं। अगला पार्ट ये आपका है अक्षर। तो अक्षर क्या होता है? जब भी हम कुछ बोलते हैं या कहते हैं तो उसे चिन्हित करने के लिए कुछ चिन्हों का प्रयोग करते हैं, जिसे अक्षर कहते हैं। अब ये आपके अक्षर कुछ भी हो सकते हैं, का हो गया, आ हो गया, ला हो गया, इसी प्रकार से अनेक हैं। कुछ भी हम बोलें, उसका छोटा पार्ट जो होता है, सबसे छोटा पार्ट, वो आपका अक्षर ही होता है। जो भी कुछ बोलते हैं हम, उसका जो सबसे छोटा पार्ट होता है वो अक्षर होता है। जैसे इसमें जो मैंने लिख दिया है, सिर्फ यही नहीं अक्षर है, और सब बहुत सारे अक्षर हैं, का, आ, ला, हा, बा, इस प्रकार से पूरा जो भी कुछ है वो अक्षर से ही मिलकर बना है। तो अगला हेडिंग क्या है? वर्ड। वर्ड का अर्थ होता है शब्द। अब शब्द क्या होता है? शब्द अक्षरों का समूह होता है। शब्द जो है अक्षरों का समूह होता है। कई अक्षर मिल करके एक शब्द का निर्माण करते हैं, लेकिन इसमें भी क्या होना चाहिए कि जो अक्षर हैं मिलकर शब्द बनाते हैं, उनका कुछ अर्थ होना चाहिए, वो समझ में आना चाहिए, अन्यथा वो शब्द नहीं है। इस प्रकार से इसका परिभाषा बनता है, अक्षरों का ऐसा समूह जो समझ में आ जाए या जिसका अर्थ पूर्ण हो या जिसका अर्थ समझ में आ जाए, शब्द कहलाता है। अब यहाँ पर हमने बोला का, मा, ला, तो इसमें क्या है कि हम पहले बोले का, ये भी एक अक्षर है, मा, ये भी एक अक्षर है, ला, ये भी एक अक्षर है। तो यहाँ पर तीनों को अगर जो हम जोड़ दें तो ये आपका क्या बन जाता है? कमल। और ये कमल जो है ये आपका एक शब्द हो गया। इसी प्रकार से हम इंग्लिश में अगर जो देखें अंग्रेजी में, तो LOTUS, अब सबको जो हम जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा लोटस। तो ये सब कई अक्षर मिल करके क्या करते हैं? एक वर्ड का निर्माण करते हैं, एक शब्द का निर्माण करते हैं। इसी प्रकार से एक और उदाहरण देख लेते हैं, पेन, PEN। तो पेन ये आपका क्या हो गया? एक वर्ड हो गया, एक शब्द हो गया। और इसमें देखिए कितने अक्षर मिले हैं? 3 अक्षर, 3 लेटर मिले हैं, PEN। तो तीनों को जो हम जोड़ देंगे तो ये क्या हो जाएगा? आपका पेन हो जाएगा। तो अब इसके बाद अगला हेडिंग आता है आप लोगों का सेंटेंस। अब जब कई शब्द मिलेंगे तो आपका एक वाक्य बनेगा। तो अगला ये आपका हेडिंग है सेंटेंस। सेंटेंस का अर्थ होता है वाक्य। अब ये वाक्य क्या होता है? जैसे अक्षरों का समूह होता है, शब्द बनता है, इसी प्रकार से अब शब्दों का समूह होगा और वाक्य बनेगा। तो ऐसे नहीं कि शब्द चाहे जैसे रख दिया जाए और वो वाक्य बन जाएगा, ऐसा नहीं होता है, बल्कि इसे हमें व्यवस्थित क्रम में लिखना पड़ता है, शब्दों को व्यवस्थित क्रम में रखना पड़ता है, तब जाकर के एक वाक्य बनता है। तो इस प्रकार से इसका परिभाषा हुआ, शब्दों का ऐसा समूह जिससे पूर्ण अर्थ प्राप्त हो, वाक्य कहलाता है। अगर जो कोई भी शब्दों का समूह है उससे अर्थ ना प्रकट हो, अर्थ ना समझ में आए, तो आपका वाक्य नहीं है। अब यहाँ पर देखिए वाक्य का उदाहरण एक है, अमन अपने घर जाता है। अमन गोज टू हिज होम। ये आपका एक वाक्य है, ये आपका एक सेंटेंस है। लेकिन अगर जो ऐसे कह दिया जाए, जाता है घर अमन, तो ये इसका कोई अर्थ ही नहीं होता है, कुछ समझ में नहीं आता है कि क्या हो रहा है। तो यहाँ पर शब्दों को व्यवस्थित क्रम में लिखा जाता है, तभी ये एक वाक्य कहलाता है। एक उदाहरण हम और देख लेते हैं, रीता
रोती है। अब देखिए यहाँ पर एक शब्द ये हो गया, एक शब्द ये हो गया और एक ये शब्द हो गया। तो यहाँ पर तीनों मिला करके क्या बन गया, एक वाक्य बन गया। तो यहाँ पर इसका इंग्लिश हो जाएगा रीता बीप्स, रीता बीप्स। तो ये आपका हो गया वाक्य। फिर से हम एक बार आप लोगों को बता दे रहे हैं कि अक्षर का समूह होता है शब्द और शब्द का समूह होता है वाक्य। जब भी हम कुछ बोलते या कहते हैं तो छोटे छोटे पार्ट का प्रयोग करते हैं और वो छोटा छोटा पार्ट जो है बना हुआ होता है अक्षर से, और अक्षर से जो शब्द बनता है शब्द को मिला करके वाक्य बनता है। तो आप लोग अब देखेंगे ये जो हेडिंग है सेंटेंस। सेंटेंस के मुख्य रूप से दो भाग होते हैं, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। सेंटेंस जो है कई शब्दों से मिलकर बना होता है, आप लोग ये जान चुके हैं। तो अब हम इसमें देखेंगे कि वो जो शब्द बना है, जो सेंटेंस में शब्द है, वो कौन कौन से पार्ट होते हैं सेंटेंस के। तो सबसे पहले आपका इसमें दो पार्ट प्रमुख रूप से पाया जाता है, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। तो सब्जेक्ट आपका एक पार्ट होता है और एक प्रेडिकेट होता है। तो इसमें जो सब्जेक्ट होता है, इसमें सब्जेक्ट वाले भाग में काम करने वाला होता है या किसी व्यक्ति या वस्तु का नाम होता है। जो सब्जेक्ट वाला भाग है इसमें किसी व्यक्ति या वस्तु का नाम होता है। तो सब्जेक्ट का परिभाषा हुआ वाक्य के इस भाग में, जो वाक्य है उसके सब्जेक्ट वाले भाग में है, वाक्य के इस भाग में किसी व्यक्ति या वस्तु का नाम होता है। जैसे विजय आम खाता है, तो यहाँ पर जो विजय है ये आपका सब्जेक्ट हो गया। यहाँ पर जो विजय दिया गया उदाहरण में ये आपका सब्जेक्ट हो गया, और इधर का जो पार्ट बच रहा है, जो भाग बच रहा है, ये आपका प्रेडिकेट हो गया। इस प्रकार से दोनों को मिला करके आपका एक सेंटेंस बन गया, एक वाक्य बन गया। तो ये आपका हो गया सब्जेक्ट और ये आपका हो गया प्रेडिकेट। प्रेडिकेट। तो अगला हेडिंग आप लोग डालिए प्रेडिकेट। प्रेडिकेट जिसका हिंदी होता है विधेय। ये क्या होता है, वाक्य के इस भाग में जो है कर्ता के बारे में बात की जाती है। तो यहाँ पर इसका परिभाषा हम लिख सकते हैं, वाक्य के इस भाग में सब्जेक्ट के बारे में बात की जाती है। सब्जेक्ट के बारे में बात की जाती है। जैसे जैसे विजय आम खा रहा था, तो इसका इंग्लिश हो जाएगा आपका विजय was eating mango। विजय was eating mango। यहाँ पर आपका जो ये पार्ट है इसमें भी दो भाग हुए हैं। पहला है आपका सब्जेक्ट, जो विजय है ये आपका सब्जेक्ट है, और इसके बाद जो इधर का भाग बाकी बच रहा है ये आपका है प्रेडिकेट। तो इतना जो ये भाग हुआ आपका, ये पूरा भाग ये प्रेडिकेट हो गया। और ये आपका जो इधर का भाग है ये सब्जेक्ट हो गया। तो इसमें सिर्फ आपको प्रेडिकेट लिखना है और ये आपका सब्जेक्ट हो गया। अब हम
आप लोगों को इसमें कुछ एक्सरसाइज देंगे जो आप लोगों को करना होगा। ऐसा नहीं कि आप लोग वीडियो देख रहे हैं यूट्यूब पर तो आप लोग एक्सरसाइज नहीं करेंगे, एक्सरसाइज सभी लोग करेंगे। तो अब आप लोगों के लिए एक्सरसाइज है 5 जो आप लोगों को कर लेना है।